डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका पीडीएफ लिंक दिया हुआ है शीट का, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन विद वेलोसिटी, हमें दिया हुआ है u वेक्टर करके, विच इज इक्वल टू u नॉट का आई कैप प्लस आगे लिखा हुआ है मेरे को a ओमेगा, फिर आपका बना हुआ है कॉस ऑफ ओमेगा t का क्या पड़ा हुआ है j कैप। आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। बोला है पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है, मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना कहा जा सकता है, 0 है। कैलकुलेट ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। तो u नॉट जो हो गया वो तो x कंपोनेंट हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू आपका बन जाएगा सिंपली dx डिवाइडेड बाय क्या बन के आएगा dt। ये कोई इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये x कंपोनेंट है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लेट्स से डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। उसी तरह से ये जो आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट दिखाई दे रहा है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t, वो मेरा y कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस का रेट ऑफ चेंज मुझे क्या देगा, लेट्स से a ओमेगा कॉस ओमेगा टी देगा। अब हमें x और y है ना, जो आपको पोजीशन है उसको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ क्या करते हैं, कैलकुलस यूज करते हैं, dx इक्वल टू इंटीग्रेशन अप्रोच यूज करते हुए u नॉट इंटू डी टी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने जाएंगे। और यहाँ दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 है, तो इंटीग्रेट करते हुए लिमिट की बात करेंगे तो t की लिमिट 0, यहाँ x की लिमिट भी 0, और किसी टाइम t पे यहाँ पे कितना पोजीशन बना हुआ है x, हम बोल देते हैं किसी टाइम t पे पार्टिकल का पोजीशन है x, है ना, कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हो गया y करते हुए। तो यहाँ लिमिट रखते हुए t टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन कितना है x कोऑर्डिनेट हो गया x करके। अब यहाँ इंटीग्रेट करते हैं dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट बना हुआ है 0 से x, सिमिलर वे में u नॉट dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट पड़ा हुआ है 0 से t। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो x माइनस 0, उसी तरह से दिस इज u नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे t माइनस 0। ये मेरे पास आ गया x बराबर u नॉट इंटू टी आया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल में हमने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन जब लिखी थी तो टाइम वैल्यू x वाले से उठा के फिर y वाले में रखते हुए हमने y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टाइम वेरिएबल हटाया था, वैसा ही कुछ काम यहाँ होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे dy लिखा जा सकता है, dt क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया a ओमेगा, फिर मेरे पास आएगा कॉस ऑफ ओमेगा t इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो फिर से a ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाले। अब लिमिट यहाँ टाइम की, यहाँ y की, तो t इक्वल टू 0 पे y कोऑर्डिनेट दिया है 0, और किसी टाइम t पे y कोऑर्डिनेट हो गया इस पार्टिकल का y करते हुए। अब dy का इंटीग्रेशन तो y हो गया विद लिमिट 0 से y, ये हो गया a ओमेगा। अब कॉस का इंटीग्रेशन कितना लिखा जा सकता है, कॉस का इंटीग्रेशन बनने जाएगा साइन, और फिर चेन रूल, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल क्या होता है, कॉस का पहले डिफरेंशिएट करते ना माइनस साइन, और फिर ओमेगा मल्टीप्लाई करते। इंटीग्रेशन में चेन रूल सिंपली क्या होता है, जो t का कोफिशिएंट ओमेगा उससे डिवाइड कर दें। फिर दिस इज 0 से t करके बना हुआ है। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो दिस इज y माइनस 0, ये बन गया ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, ये आया a। इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, यहाँ पे आंसर में सी वर्ड होता तो माइनस लगाता। अब अपर लिमिट रखो, t की जगह मैं t रख देता हूँ साइन ओमेगा t, और t की जगह 0 रख दिया जाए तो दिस इज साइन ऑफ 0 करके आया। ये रिलेशन आ गया y बराबर दिस इज a साइन ओमेगा, क्या लिख सकते हैं t, क्योंकि साइन 0 0 हो गया। अब हमें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिखनी है, कहने का मतलब यहाँ t की जगह लिख दिया जाएगा x बाय u नॉट, इसको पुट करते हुए तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास a साइन, फिर मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू t की जगह लिख दिया जाए x डिवाइडेड बाय दिस इज u नॉट करके। तो ये आया मेरा इस पार्टिकल की
ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, दैट इज हमारे चार ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो चार ऑप्शंस में हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे पास, बी करके। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिखने का मतलब क्या है कि आपको पहले तो u नॉट जो हो गया वो x का रेट ऑफ चेंज हो गया डिस्प्लेसमेंट का, dx बाई dt करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो dx बराबर u नॉट dt कर देंगे, t इक्वल टू 0 पे x दिया है 0 और किसी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट हो गया x करके, लिमिट रखे x माइनस 0, यहाँ पे u नॉट इंटू टी माइनस 0, x बन गया u नॉट t, मतलब t की वैल्यू आ गई x बाई u नॉट। उसी तरह से ये हो गया y कंपोनेंट किसी टाइम t का, तो y कंपोनेंट हो गया dy बाई dt जिसे कह सकते हैं a ओमेगा cos ओमेगा t। अब इंटीग्रेट करेंगे dt मल्टीप्लाई तो cos ओमेगा t dt। अब cos का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, cos का पहले इंटीग्रेशन कर लो sin ओमेगा t। अब चेन रूल इंटीग्रेशन में क्या चलता है, t का जो कोफिशिएंट ओमेगा डिवाइड कर दो, अब इस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा a sin ओमेगा t 0 से t, अपर लिमिट t रखो फिर लोअर लिमिट 0 रखो, sin ओमेगा t sin ओमेगा t हो गया, दिस इज y माइनस 0। अब इक्वेशन निकालना है ट्रेजेक्ट्री की, तो जहां t दिखे वहां x बाई u नॉट रख दो, ऑप्शन आ गया निकल के b, ये 1 का आंसर b करके यहां तक। स्टेप 2, पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द रिटार्डेशन av स्क्वायर, कहने का मतलब स्पीड आगे है पर इसका जो एक्सेलरेशन है वो पीछे, एक्सेलरेशन को कैपिटल A से डिनोट कर देता हूं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक स्मॉल a इंट्रोड्यूस हो रखा है और रिटार्डेशन कहा गया है इसीलिए av स्क्वायर पीछे की तरफ डिनोट करते हुए। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u, द डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड्स, तो हम कह सकते हैं किसी टाइम t पे वेलोसिटी v है तो हम कह देते हैं यहाँ पे लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी दैट इज t इज इक्वल टू 0 पे आपकी यहाँ पे कितनी है आपकी u है, तो t सेकेंड पे इसका लेट्स से वेलोसिटी अगर कहें तो वेलोसिटी हो गया v और आपका जो डिस्टेंस कवर किया है इस बॉडी ने वो हमसे पूछा गया है कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन जो दिया है इज इक्वल टू रिटार्डेशन है तो मैं लिख सकता हूं माइनस v स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया जाए, एक्सेलरेशन इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv बाई dt ये बन के आया माइनस a इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो v के टर्म्स v के साइड लेके आएंगे तो dv बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू बन के आया माइनस a इंटू डी टी विद प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट में क्या बोल सकते हैं, t इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी बनी हुई है u और किसी टाइम t पे लेट से उसकी वेलोसिटी हो गई v। अब v का पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करना है तो v का पावर माइनस 2 dv ये बन गया मेरे पास u से v इज इक्वल टू माइनस a इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट आया 0 से t। अब v का पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन v का पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1, दिस इज u से v इज इक्वल टू, उसी तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस a इंटू टी का पावर माइनस 0, एक्स पावर n का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है एक्स पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, नीचे भी माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब क्या कीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाइए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं v का पावर माइनस 1 दैट इज ये बन गया हमारा 1 बाई वी विद लिमिट u से v और यहाँ पे बन के आया मेरे पास a t करके आया। अब यहाँ पे क्या करिए, अपर लिमिट रखिए v की जगह v, फिर लोअर लिमिट रखिए v की जगह u बराबर ये बन गया 80 करके। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, 1 बाई वी बन के आ गया इज इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जाए तो 1 बाई यू प्लस दिस इज इक्वल टू 80। अब एलसीएम ले लेता हूं तो 1 बाई वी एलसीएम लेके ये तो हो गया u और यहाँ पे बना 1 प्लस यू ए इंटू टी, तो यहां से हम v की वैल्यू लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, आप इसको रेसिप्रोकल कर दें दैट इज u डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू ए इंटू क्या बन जाएगा अपने पास t बन के आ जाएगा। तो ये तो हो गई मेरी वेलोसिटी किसी टाइम t पे। अब हमें क्या पता करना है, हमें पूछा है कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो v की वैल्यू हमने निकाली किसी टाइम t पे, इसकी वेलोसिटी कितनी आई इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय, मैं बोल सकता हूं न्यूमरेटर तो है u और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस यू ए इंटू क्या बन के आ जाए t करके आ जाए।
अब यहां पे क्या कीजिए, v को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं dx बाई dt, ये बन गया u डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आया 1 प्लस यू ए इंटू टी। अब हमसे पूछा है टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो dx इज इक्वल टू, इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो u तो कांस्टेंट बाहर आ गया, अब dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस दिस इज यू ए टी करके। अब यहां पे भी इंटीग्रेट करने जाएंगे तो u कांस्टेंट था इसलिए बाहर आया 1 प्लस ये पूरा फैक्टर में 1 बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि साइन प्लस के साथ है। लिमिट रखोगे t इक्वल टू 0 पे, लेट्स से 0 डिस्प्लेसमेंट है, ओरिजिन पे है, और किसी टाइम t पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बना हुआ है, x बना हुआ है। अब dx का इंटीग्रेशन तो मेरा हो गया x, लिमिट हो गया 0 से x, उसी तरह से u, अब हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है dx बाई x होता है ln x, तो यहां पे ये चीज को मानो ये पूरा x लिखा हुआ है, तो dt बाई टी मेरा क्या बन जाएगा ln t, जिसमें t मैंने लिखा है 1 प्लस यू ए टी करके, और फिर यहां पे लिमिट लगा दो लेट्स से 0 से t, और अभी हमने देखा था जैसे cos 2 है ना cos ओमेगा t में, तो यहाँ पे जो t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो t का कोफिशिएंट है ua, उस ua को डिवाइड कर दो, यही होता है आपका चेन रूल इंटीग्रेशन में। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने सोचा यहाँ dt था, नीचे t है, तो dt बाई टी ln t हो गया, और फिर t का कोफिशिएंट जो ua है उसे डिवाइड कर देना है, यही है चेन रूल इंटीग्रेशन का। तो अगर आपको इंटीग्रेशन से दिक्कत हो रहा है वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाते जाएंगे वैसे वैसे इजी लगते जाएगा। अभी के लिए सिंपल समझो, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। तो dx बाई x क्या होता है, ln x होता, और फिर x का कोफिशिएंट u डिवाइड कर दिए, u से u कैंसिल आउट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा जाए तो x माइनस 0, ये 1 बाई a बाहर आ गया। अब यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, पहले t रख दे, तो दिस इज ln 1 प्लस यू ए टी, और फिर 0 रख देता हूं तो ये बन गया ln 1, और ln 1 होता है अपना 0, तो यहां से निकल के आ गया मेरे पास, मुझे पूछा था टोटल डिस्टेंस कितना होगा, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन a ln ऑफ, ये कितना हो गया 1 प्लस यू ए टी करके, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ln 1 log 1 हमारे पास कितना होता है 0 करके होता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या आ गया, सभी ऑप्शंस देखते हुए ऑप्शन नंबर निकल के आया मेरा सी करके। फिर से एक बार देखा जाए, यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन ही करना है, यहाँ पे गिवन था कि रिटार्डेशन है, मतलब एक्सेलरेशन माइनस ए वी स्क्वायर करके गिवन है। अब एक्सेलरेशन कितना है dv बाई dt, ये है माइनस ए वी स्क्वायर, अब इंटीग्रेट करना है तो dv बाई वी स्क्वायर और माइनस ए dt करके बन गया। अब यहाँ पे v स्क्वायर को v पावर माइनस 2 dv रख दें, ये v का पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, v का पावर माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, फिर u से v है ना, t इक्वल टू 0 पे स्पीड u और t टाइम पे v, फिर यहाँ पे माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो ये आया 1 बाई वी, लिमिट u से v, यहाँ पे 80 हो गया, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, सबट्रैक्ट करोगे ये रिलेशन आया, 1 बाई यू राइट साइड ले जाओ, फिर एलसीएम ले लो u, ये हो गया 1 प्लस यू ए टी, दिस इज 1 बाई वी, रेसिप्रोकल करूंगा तो v, यहाँ पे आया u बाई 1 प्लस यू ए टी, v को लिख सकते हैं dx बाई dt, ये आया u प्लस 1 प्लस यू ए टी, अब यहाँ पे dx, ये dt क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे u dt बाई 1 प्लस यू ए टी, dx का इंटीग्रेशन x u, फिर dt बाई t अगर होता तो ln t, और फिर t का कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, फिर अपर लिमिट रखो और लोअर लिमिट रखो ln 1 0, ये हो गया ln 1 प्लस यू ए टी बाई a, ये आया मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो 2 का आंसर सी। क्वेश्चन 3 लिखा है कि लेट्स से टाइम t, डिस्प्लेसमेंट x, अल्फा बीटा आपके कोई कांस्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है द रिटार्डेशन विल बी ना, रिटार्डेशन कितना होगा, मतलब एक्सीलरेशन हमें निकालना और वो माइनस में आएगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वेलोसिटी की बात करने जाऊंगा, तो पहले मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो पहले देख के ही समझ आता है t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो बोथ साइड्स, तो t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी, यहाँ पे कितना हो गया अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये बन के आया बीटा इंटू क्या लिख सकते हैं x। अब डी टी बाई टी टी तो हो गया 1, अब यहां डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल से, तो अल्फा आया बाहर, अब ये कांस्टेंट अल्फा क्वेश्चन में गिवन है, तो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ
एक्स स्क्वायर, फिर हम लिख सकते हैं बीटा आया बाहर एंड दिस इज इक्वल टू dx बाय dt करके लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे 1 आया, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू, अब इसमें चेन रूल लगाएंगे, x और t दो वेरिएबल है तो पहले यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना है तो उसके लिए dt आगे शिफ्ट कर दो नीचे वाला, अब dx से डिवाइड करो और dx से मल्टीप्लाई करो और ये dx बाई dt जो लिखा हुआ है ये हो गया मेरा v करके। अब इस dx बाई dt की जगह लगा दो v और ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बन के आ गया 2x और यहाँ पे बना हुआ है अल्फा, ये है 1 प्लस यहाँ पे बन गया अपने पास बीटा v। हम जानते हैं dx बाई dt v होता है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया तो मेरा 1 रिलेशन सिंपली आ गया इज इक्वल टू 2 अल्फा x इंटू वी प्लस बीटा इंटू क्या बन गया v करके आ गया। अब क्या कीजिए v कॉमन निकाल लें तो v कॉमन निकाला, दिस इज नथिंग बट बीटा प्लस 2 अल्फा x, ये बन गया मेरे पास 1। अब यहां से v की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस यहां पे रिलेशन आ गया 2 अल्फा x करके आया, ये आया मेरा वेलोसिटी किसी टाइम t पे। अब यहां पे हमें एक्सीलरेशन पूछा है, एक्सीलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन के लिए मैं लिख सकता हूं एक्सीलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, मतलब इसको अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में। चलिए करते हैं, तो मेन है डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट, तो v मुझे दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना पड़ा हुआ है बीटा प्लस 2 अल्फा x करके बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ डिवीजन रूल लगाएंगे, है ना, डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन का, डेट इज d बाई डी एक्स ऑफ, हमने न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर करके पढ़ा है तो उसमें रूल क्या होता है, पहले तो डिनोमिनेटर का किया जाता है स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर बाहर निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को, फिर न्यूमरेटर बाहर निकालते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर को और दोनों के बीच लगा देते हैं माइनस। तो वही रूल यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले तो जो डिनोमिनेटर है दैट इज बीटा प्लस 2 अल्फा x, उसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर ये डिनोमिनेटर निकालेंगे बाहर, बीटा प्लस 2 अल्फा x बाहर निकाले और फिर न्यूमरेटर दैट इज 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 1 को निकालेंगे बाहर, न्यूमरेटर को बाहर निकालेंगे 1, फिर इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो d बाय dt या t वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हुए दिस इज बीटा प्लस यहाँ पे बन के आया 2 अल्फा इंटू x करके हो गया। अब 1 का डिफरेंशिएशन 0 खत्म, ये हो गया न्यूमरेटर में माइनस ऑफ बीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, फिर आप लिख देते हो 2 अल्फा बाहर इंटू दिस इज dx बाय dt, और ये पूरा चीज है ना, ये डिनोमिनेटर में इसको मैं यहां रख देता हूं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 2 अल्फा x का क्या बन गया होल स्क्वायर बन के आ गया, दैट इज 1 बाय बीटा प्लस 2 अल्फा x का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया v स्क्वायर के बराबर, तो ये पार्ट तो हो गया v स्क्वायर, और उसी तरह से dx बाई dt बना हुआ है v इंटू 2 अल्फा करके लिख दिया जाए, तो ये आ गया मेरा लेट्स से एक्सीलरेशन ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आगे माइनस लगा हुआ है, ये रहा माइनस फैक्टर ना, क्योंकि ये पार्ट हो गया 0, तो माइनस 2 अल्फा v इंटू वी स्क्वायर, ये हो गया मेरा माइनस 2 अल्फा इंटू वी का पावर 3, ये था एक्सीलरेशन। पर मुझसे पूछा है रिटार्डेशन कितना है इसका, तो रिटार्डेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, वो माइनस साइन हटा दो, दैट इज सिंपली 2 अल्फा इंटू वी क्यूब करके, तो 4 ऑप्शंस में अगर बात की जाए तो 2 अल्फा वी क्यूब दैट इज ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर निकल के आया ए, तो थर्ड नंबर का आंसर हो जाता है ए। फिर से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से, तो यहाँ ये मत कर देना x को क्वाड्रेटिक बना के इन टर्म्स ऑफ t निकालोगे, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। बेस्ट तरीका क्या है, t के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो और चेन रूल देखो, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चेन रूल से dt आगे शिफ्ट किए, dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और dx बाई dt हो गया v, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन किए या आया बीटा v और dt बाई dt ये हो गया 1, v कॉमन निकाल लें तो 2 अल्फा x प्लस बीटा आ गया मेरे पास, ये रहा 1, तो v की वैल्यू आ गई 1 बाई बीटा प्लस 2 अल्फा x।
अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। अब इसको डिफरेंशिएट करने जाओ, v को डिफरेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो 1 बाई बीटा प्लस 2 अल्फा एक्स। अब उसके लिए क्या करेंगे? डिवीजन रूल लगाते हुए डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर बाहर निकाले, फिर न्यूमरेटर 1 को डिफरेंशिएट करो, 1 बाहर निकाले और बीटा प्लस 2 अल्फा एक्स को डिफरेंशिएट करो। हो रहा अपना डिवीजन रूल, कोशेंट रूल। 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये पूरा चीज 0, फिर यहां बना माइनस बीटा का डिफरेंशिएशन 0 2 अल्फा और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, और ये जो डिनोमिनेटर में था इनटू 1 बाय ये पूरा चीज लिख डाले, तो बीटा प्लस 2 अल्फा x का स्क्वायर मतलब ये बन गया v स्क्वायर, और ये dx बाई dt बना हुआ है v, तो 2 अल्फा v क्यूब। रिटार्डेशन पूछा था इसलिए माइनस हटा दिया। ये है 3 नंबर का आंसर। आते हैं 5 नंबर। A, B, C are 3 objects each moving with constant velocity. A's speed is 10 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन PQ वेक्टर। आगे लिखा हुआ है ये लेट्स से P से Q ये वेक्टर रहा, इस वेक्टर P से Q वेक्टर के अलोंग A की जो स्पीड है वो दिया हुआ है हमें इन डायरेक्शन PQ वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड। Velocity of B relative to A is 66 मीटर पर सेकेंड at an angle of relative to PQ वेक्टर ना। तो यहां पे बोला गया है जो A की स्पीड है वो इस PQ वेक्टर के साथ कितनी है? इस B की स्पीड हमें गिवन है, लेट्स से इसके साथ ये एंगल आपको थीटा इस PQ वेक्टर के साथ दिया हुआ है बराबर कॉस इनवर्स कितना पड़ा हुआ है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 24 करके कहा जा सकता है। ये मुझे स्पीड दे रखी है आपकी लेट्स से B की किसके रेस्पेक्ट में? A के रेस्पेक्ट में, दैट इज मैग्नीट्यूड मुझे दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन यहां दिखाई दिया PQ वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाते हुए। वेलोसिटी ऑफ C रिलेटिव टू B इज इन अ डायरेक्शन ऑफ QP वेक्टर। C की वेलोसिटी रिलेटिव टू QP है ना, लेट्स से B आपको दिया हुआ है, तो C ये रहा, ये बॉडी था B, और हम बोल सकते हैं ये जो बॉडी अपनी C है, ये C की वेलोसिटी कितनी है QP वेक्टर पीछे की तरफ, ये वेलोसिटी आपको दे रखी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ C रिलेटिव टू B, और ये कितना है इसका मैग्नीट्यूड? ये दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड करके कह सकते हैं। तो पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ C, तो C की वेलोसिटी कितनी होगी ये क्वेश्चन में है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं? A की वेलोसिटी पता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, फिर मुझे यहाँ पे C की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में पता है, B की वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में पता है, और A की वेलोसिटी मुझे यहाँ पे गिवन है। तो मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू A पता किया जा सकता है। सिंपली वेलोसिटी ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू A को मैं VC माइनस VA लिखता, और VC माइनस VA को लिखता VC P प्लस VB A करके लिखा जाता, क्योंकि दिस इज VC माइनस VB, दिस इज VB माइनस VA, VB गया तो VC माइनस VA विच इज इक्वल टू VC विद रिस्पेक्ट टू A निकल के आ गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ये मेरे पास बन के आया VC माइनस VA इज इक्वल टू VCB प्लस दिस इज VBA। हमसे फाइनली पूछा है C की वेलोसिटी कितनी होगी सिंपली, तो इसे लिख दिया जाए VA प्लस दिस इज VCB प्लस दिस इज VBA करके। तो अब फाइनली आप क्या करेंगे? सभी को वेक्टर फॉर्म में रिजॉल्व करने जाएंगे। तो ये जो आपको लेट्स से A की वेलोसिटी हम आगे की तरफ दिया हुआ है, तो A की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 10i कैप, फिर C की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ है माइनस 12i कैप, और B की वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में मुझे गिवन है यहाँ पे दिस इज 6, तो इसके दो कंपोनेंट 6 cos थीटा एंड ये बन के आएगा 6 sin थीटा। ये कंपोनेंट हो गया 6 cos थीटा और y वाला कंपोनेंट हो गया 6 sin का क्या लिख सकता हूं? थीटा। cos थीटा हो जाएगा 15/24, तो यहां पे मेरे पास आएगा 15/24 करेंगे तो 6 4 से कैंसिल करेगा, 15/4 आ गया 6 4 से कैंसिल होते हुए। अब cos थीटा है 15/24, तो ट्राइंगल बनाओगे cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा मेरे पास, है ना। 24 माइनस 15 इज 9 एंड 24 प्लस 15 इज 39,
है ना। तो आप यहाँ पे 3√39 करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट भी निकल के आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू √24 माइनस 15, that is 24 minus 15 is 9 and this is √24 plus 15. तो 24 पे 15 is 39, तो this is 3√39। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा साइन थीटा निकल के आ जाएगा, p/h करूंगा तो ये आ गया मेरे पास 6 इंटू साइन थीटा इज 3√39 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आया 24 करके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। अब क्या कीजिए 3 8 से कैंसिल, तो 2 3 जा और 2 4 जा, तो 3√अंडर दिस इज 39 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6 4 से कैंसिल कर देगा, तो सिंपली आपका 3√39/4। तो x कंपोनेंट तो हो गया मेरे पास 15/4 का आई कैप एंड y कंपोनेंट निकल के आया मेरे पास 3√39 का डिवाइडेड बाय 4 का, क्या लिख सकता हूं, j कैप आ गया। अब इनको पुट कर दीजिए, इन सभी को ऐड कर देना है बस यहाँ पे। तो यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी c का कितना लिख सकते हैं, तो c की वेलोसिटी निकल के आई 10, तो आई कैप हो गया, ये आया a की वेलोसिटी। c की b के रेस्पेक्ट में कितनी है, दिस इज -12 आई कैप, और b की a के रेस्पेक्ट में मेरे पास बनी हुई है दिस इज 15/4 का आई कैप। फिर मैं बोल सकता हूं प्लस 3√अंडर दिस इज 39 डिवाइडेड बाय 4 का, यहाँ पे क्या बन गया, j कैप। सब कुछ 2 डायमेंशन वेक्टर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू -2, तो -2 मतलब यहाँ पे एलसीएम लोगे -8 प्लस 15, दिस इज 7 आई कैप डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे बन के आ गया हमारे पास 3√अंडर 39 डिवाइडेड बाय 4 का मेरे पास हो गया j कैप। ये आया मेरा वेलोसिटी ऑफ c करके। अब इसका क्या पता करना है, हमें मैग्नीट्यूड पता करना है। तो इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करते हुए तो vc हमारा हो गया 1/4 आया बाहर। अब इसका स्क्वायर करते हुए तो 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 9 इंटू क्या लिख सकता हूं 39 करके। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आएगा, तो 9 इंटू 39 करने पे ये आ गया मेरे पास 39 इंटू 9 जा 9 9 जा 81 8 27 8 35 351, उसमें ऐड कर दो 49 ऐड करने होंगे 400, तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आ गया अपने पास 20/4 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड कहा जा सकता है। मतलब हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर आया ए करके। पहले तो आप क्या कर लोगे, जैसे जैसे डायरेक्शन दिया हुआ है वैसे वैसे सिंप्लीफिकेशन कर लो। ए की वेलोसिटी पी क्यू के अलोंग 10 दी थी, सी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में 12 पीछे की तरफ दी थी, और बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में 6 दी थी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, जो थीटा दिया हुआ था cos इनवर्स 15/24। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमें c की वेलोसिटी पूछी थी कितनी होगी, तो c की वेलोसिटी आप पता करने के लिए c b पता है b a पता है, तो c विद रिस्पेक्ट टू a कैसे आ जाएगा, दोनों को ऐड करके। तो यहाँ से vc माइनस va आप लिख सकते हो vcb प्लस vba, vc हो जाएगा va राइट साइड ले जाते हुए va प्लस vcb प्लस vba। यहां से VA की बात की जाए तो 10 आई कैप, VCB की बात की जाए -12 आई कैप, और VBA को अगर मैं बोलूंगा ये रहा इसके आई कैप जे कैप लिखते हुए दिस इज 6 cos थीटा एंड दिस इज 6 sin थीटा। cos थीटा दिख रहा है 15/24, तो 15/24 24 को 6 काटते हुए 4 आया। उसी तरह से 6 sin थीटा की बात करें तो cos थीटा 15/24, sin थीटा ये आएगा, तो 624 को 4 से कैंसिल करेगा 3√39/4 j कैप। वेक्टर फॉर्म में आ गया, मैग्नीट्यूड निकालना है, आई कैप और जे कैप कंपोनेंट को स्क्वायर ऐड कीजिए, योर आंसर। ये है 5 नंबर, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, समझ आ गया। थोड़े लेंदी है क्वेश्चंस पर टाइम टेकिंग है और कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग है। यहां तक 10 नंबर है मेरे पास। ये लेट्स से एक रोड है, इस रोड में क्या है, ये ट्रक है, ये रहा, ये ट्रक का लेंथ कितना है 2 मीटर करके गिवन है, और ये ट्रक यहां से कितना डिस्टेंस पे है 4 मीटर डिस्टेंस पे है, और ये आदमी रहा कुछ इस टाइप से लिखा है अ 2 मीटर वाइड ट्रक इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रक है
और ये ट्रक जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ स्पीड कितना है हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड करके दी हुआ ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, ये इस रोड में चल रहा है। अ पेडेस्ट्रियन स्टार्ट्स क्रॉसिंग द रोड एट एन इंस्टेंट व्हेन द ट्रक इज 4 मीटर अवे फ्रॉम हिम। तो ये पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल रहा है इस रास्ते में, वो जब 4 मीटर दूरी पे है तो वो इस रास्ते को क्रॉस करना शुरू करता है। मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच ही शुड रन टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो लेट्स से ये जो चलता है आदमी, ये इस हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे चलता है, हम मान के चल रहे हैं कुछ एंगल पे ना ये चलना शुरू करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं कि कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये इसको क्या कर पाए, क्रॉस कर पाए। तो उस सिचुएशन में हम बोल देते हैं सीधा ना जाके कुछ आपका इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसने ना जब तक ये इसको हिट करता है, लेट्स से इस पॉइंट तक ये यहाँ आता है, जब तक हिट करने आता है तो ये जो होगा ये उस टाइम टी में इतना तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और इतना है ना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इसको, सच दैट ये 2 मीटर से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। तो हम बोल सकते हैं इस टी टाइम में इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, v cos थीटा इंटू टी। इस आदमी का x डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया v cos थीटा और टाइम कितना हो गया t। और वैसे ही उसी टाइम t में ये 2 मीटर इसको क्रॉस करना पड़ेगा, दैट इज y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई v sin थीटा इंटू टाइम कितना आया मेरे पास t करके आया। तो हम कह सकते हैं यहां से ये मेरे पास निकल के आ गया टाइम की वैल्यू, v मुझसे पूछा गया है तो यहां से मेरे पास टाइम निकल के आया इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय v sin थीटा। इतना टाइम में उसको लेट्स से क्रॉस कर जाना है, इस पॉइंट से ऊपर पहुंच जाना है, नहीं तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि इतना डिस्टेंस इस ट्रक को उसी टाइम में लेट्स से क्रॉस करना पड़ेगा कम से कम। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस ट्रक का टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 4 प्लस v cos थीटा इंटू टी। और ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस इस ट्रक के डिस्टेंस के बराबर होगा, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और उस टाइम टी में उसने x डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। अब क्या कर दो, यहाँ पे t की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो v बाई है ना 2 बाई v sin थीटा। तो दिस इज 4 प्लस v cos थीटा इंटू टी की जगह लिख दिया जाए 2 डिवाइडेड बाय v sin थीटा इज इक्वल टू 8 इंटू यहाँ पे बन के आया 2 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो गया v sin थीटा। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक 2 और इस 4 को 2 से कैंसिल कर दिया जाए तो 2 प्लस v से v गया, ये हो गया cos बाय sin इज cot थीटा। और यहाँ पे मेरे पास आ गया इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास बन के आया v का sin थीटा। मुझसे पूछा है ये थीटा बताइए कितना होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ cot थीटा बराबर cos थीटा ना लेट्स से बाय sin थीटा, और इसको राइट साइड ले जाओ तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ गया 2 इज इक्वल टू 8 बाय sin थीटा, फिर माइनस ऑफ यहाँ पे क्या बोल सकते हैं cot थीटा, और cot थीटा को लिख दिया जाए cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया हमारा sin थीटा हो गया। और यहाँ पे आया मेरे पास v निकल के। अब मुझे ये v पता करना है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2 इज इक्वल टू एलसीएम लूंगा, दिस इज v sin थीटा, दिस इज 8 माइनस ये क्या बन गया हमारे पास v cos थीटा। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे मिनिमम की बात करनी है, कम से कम कितना टाइम लगेगा ताकि वो इसको क्या कर पाए, क्रॉस कर पाए। वेलोसिटी का मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2v sin थीटा बराबर निकल के आया 8 माइनस v cos थीटा, ये रहा। अब यहाँ पे v के टर्म इकट्ठा कीजिए एक साथ, तो ये एलसीएम लेके यहाँ पे लेके आता हूँ इसको, तो दिस इज 2v sin थीटा प्लस v का क्या हो गया cos थीटा बराबर आया बन के 8। अब यहाँ पे क्या कीजिए v कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया 2 sin थीटा प्लस दिस इज cos थीटा बराबर निकल के आ गया 8। यहाँ से v की वैल्यू निकल के आई 8 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 sin थीटा प्लस ये बन गया मेरे पास cos थीटा।
अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो कोई हमने ये है ना वेक्टर में शीट में डिस्कस किया हुआ है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू बात की जाए या मिनिमम वैल्यू बात करें, अगर थीटा थीटा सेम है तो a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड कर डालो और उसका क्या कर डालो, रूट ले डालो। तो हमें यहाँ पे स्पीड मिनिमम पूछा है, मतलब नीचे वाला ये पूरा फैक्टर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो नीचे वाले पूरे फैक्टर की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये रहा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट लेके प्लस कर लो, तो ए स्क्वायर डेट इज 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर डेट इज 1 स्क्वायर, रूट लेके प्लस कर डालो। ये मेरे पास हो गया 8 डिवाइडेड बाय ये मेरे पास बन के आया 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ गया, रूट 5। तो 8 बाय रूट 5 एलसीएम है ना, रेशनलाइज कर डालें तो 8 बाय 5 ना, रूट 5 कर देता हूं, तो 8 बाई 5 इंटू रूट 5, 8 बाई 5 कितना हो जाता है 1.6 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। हमें किस एंगल पे जाना है ये पता नहीं करना है, हमें बस ये पता करना है मिनिमम स्पीड कितनी होगी। दैट इज हमारा ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन बन के आ गया ए करके। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमने बस क्या किया, हमने बोला कि ये जो आदमी है लेट्स से इस डायरेक्शन में रोड क्रॉस कर रहा है, तो हमने बोला टी टाइम में इसने एक्स डिस्टेंस में कितना वेलोसिटी हो गया v cos थीटा, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा v cos थीटा इंटू टी। उसी तरह इसने y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा v sin थीटा इंटू टी, और वो डिस्टेंस जो है वो इस ट्रक के इस डिस्टेंस के बराबर हो जाना चाहिए ताकि हिट ना करे, कोलिजन से जस्ट बच जाए। अब ये टाइम वैल्यू को इस 8 इंटू टी बराबर दिस प्लस दिस डिस्टेंस के बराबर कर दो, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करके v को इन टर्म्स ऑफ निकालो थीटा। अब यहाँ पे इस वेलोसिटी को मिनिमम करना था, मतलब नीचे वाला फैक्टर मैक्सिमम होना था, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आया रूट 5, तो आंसर आ गया निकल के 8 बाई रूट 5। तो ये 12 पे बात करने। 12 लिखा है पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड v1 v2 v3 डिनोट एवरेज वेलोसिटीज इन 3 सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम t1 t2 एंड t3। तो क्या लिखा हुआ है, आपको बोला गया है 3 टाइम इंटरवल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेट्स से एक्सेलरेशन आपको क्या गिवन है, यहाँ पे कांस्टेंट से मूव कर रहा है, और लेट्स से इस टाइम इंटरवल t1 में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी गिवन है, बराबर v1। फिर इस टाइम इंटरवल t2 में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी गिवन है, v2। एंड सिमिलरली इस टाइम इंटरवल t3 में इसकी एवरेज वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, बराबर v3 करके। अलग अलग टाइम इंटरवल की बात हो रही है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं हमें पूछा गया है कि ये जो v1 माइनस v2 ये सब आप रेशियोज लेट्स से बताइए, ये रेशियो किसके बराबर निकल के आएगा, ये हमसे पूछा गया। एक्सीलरेशन हमें क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपका लेट्स से यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है u स्पीड से, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में एवरेज एक्सीलरेशन के 2 फॉर्मूले पड़े हैं, एक तो है v प्लस यू बाई 2 और एक है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या बन जाए, आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी पे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिसको अगर है ना मैं बोलूं ये बॉडी अगर उस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती तो उसका क्या रहता, आपका सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर करती। मतलब हम कह सकते हैं इसके मिड पॉइंट पे टाइम के बीच में दैट इज t1/2 टाइम के बीच में इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यहां से यहां जो वेलोसिटी है वो पूरी की पूरी v1 हमने कह दिया। उसी तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी आपका जो लेट्स से आपका वेलोसिटी होता वो भी कितना रहता, अपना v2 ही रहता, एवरेज वेलोसिटी होता ही है, सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। तो ये भी हो गया बीच वाला टाइम ना t2/2। और उसी तरह से यहाँ पे भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं वो एवरेज वेलोसिटी v3 का मतलब ये आपका टाइम हो गया हमारा t3/2 करके।
तो यहां से यहां तक t1/2, तो यहां से यहां तक टाइम कितना हो गया, t1/2 हो गया। यहां से यहां टाइम हमने डिवाइड कर दिया आधा आधा करके, t2/2, फिर यहां से यहां में भी हमने लिख दिया t2/2 और दिस इज इक्वल टू t3/2। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R। अब हम बात करें P से Q के लिए, तो एक्सीलरेशन जो कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इन दोनों टाइम का सम, दैट इज t2/2 प्लस t1/2 इज इक्वल टू, उसी तरह से यहां पे भी बोल सकता हूं Q से R में वही एक्सेलरेशन होगा, यहां पे Q से R में भी सेम एक्सेलरेशन आएगा, व्हिच इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इन दोनों टाइम का सम, है ना, दैट इज टोटल टाइम टेकन करके होता है। तो हमें चार ऑप्शंस अगर देखते हैं तो चारों ऑप्शन में आप देखोगे, चारों ऑप्शन में आपसे पूछा गया है रेशियो निकाल के देना है आपको v1 माइनस v2 बाई v2 माइनस v3, v1 माइनस v2, v2 माइनस v3, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको इसके नीचे लेके आ जाऊं तो दिस इज इक्वल टू v1 माइनस v2, नीचे बन के आया v2 माइनस v3। अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा 2, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज इक्वल टू t1 प्लस t2 और डिनोमिनेटर में मेरे पास पड़ा हुआ है बराबर t2 प्लस t3। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, t1 प्लस t2, t2 प्लस t3, दैट इज ऑप्शन नंबर निकल के आ गया बी। यहाँ पे हमने सिंपल कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी का यूज किया कि एवरेज वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अब यही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा v1 से, मतलब बीच में आधे टाइम में भी उतना ही वेलोसिटी रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने बोल दिया, सिमिलर वे में यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने लिख दिया। तो यहाँ पे आपका टोटल टाइम कितना हो गया, इन दोनों टाइम का सम। चाहे तो आप यहां से यहां तक का टाइम यूज कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे यहां से यहां तक का टाइम यूज कर सकते थे, उससे भी कोई नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे a लिखा जाता v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो जाता t1 प्लस t2, और वैसे यहां से यहां तक के लिए लिख सकते थे इज इक्वल टू आपका v3 माइनस v2, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t2 प्लस t3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये t2/2 करने की भी जरूरत नहीं होती, आंसर सेम आता। ये है 12 नंबर, यहां तक। फिर आ जाओ 13 पे बात करने, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो बोला है t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब u इक्वल टू 0, और एक्सीलरेशन क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपका एक्सीलरेशन जो है दैट इज कांस्टेंट। रेशियो ऑफ स्पेस एवरेज वेलोसिटी टू टाइम एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले ये एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब सिंपली बोलूं तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब मैं बोल सकता हूं जितने भी छोटे छोटे डिस्टेंस है उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मतलब छोटे छोटे टाइम का सम। अब v इक्वल टू ds बाई डी टी होता है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। v बराबर हमारा क्या होता है, ds बाय डी टी। तो यहां से ds आप लिख सकते हो v इंटू डी टी, तो ये बन गया मेरा v इंटू डी टी, और डिनोमिनेटर में बन के आया इंटीग्रेशन dt करके। तो ये जो चीज है इंटीग्रेशन dt, यहाँ पे tt, तो ये जो चीज है इसी को कहते हैं अपने स्पेस एवरेज, है ना, लेट्स से टाइम एवरेज वेलोसिटी। दिस इज टाइम एवरेज वेलोसिटी। दो वेलोसिटी की बात हो रही है, एक तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर एवरेज हो जाए दैट इज टाइम एवरेज वेलोसिटी, और एक वेलोसिटी हमारी बात हो रही है आपकी स्पेस एवरेज वेलोसिटी। तो टाइम एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट v dt बाई डी टी, एंड उसी तरह से अगर बात की जाए स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो स्पेस एवरेज वेलोसिटी में हम बोल सकते हैं हमारा रिलेशन निकल के आएगा इज इक्वल टू, सिमिलर वे में इसी v का इंटीग्रेशन करना है, बस अब टाइम के रेस्पेक्ट में ना होके पोजीशन के रेस्पेक्ट में, दैट इज ds बाई ds करके लिखना है। चलिए आते हैं, तो हम बोल सकते हैं किसी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी अगर मैं बात करूं v इक्वल टू u प्लस ए टी से, तो t टाइम में आपकी इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u तो हो गया 0, तो a इंटू टी, दैट इज v इक्वल टू क्या बन के आ गया, at। तो टाइम एवरेज वेलोसिटी में हम करने क्या वाले हैं, बस v की जगह यहाँ वेरिएबल t रख देते हैं। तो
टी के टर्म में ये वेलोसिटी बन गया at इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dt, ये बनी हुई है टाइम एवरेज वेलोसिटी। ए जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और t का पावर 1 का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से t कर दो, यहाँ t टाइम की बात हो रही है। उसी तरह से नीचे भी इंटीग्रेशन t करते हुए लिमिट यहाँ पे टाइम का चलेगा, दैट इज 0 से t, दोनों ऊपर नीचे। यहां से हमारे पास आ गया a इंटू अपर लिमिट लोअर लिमिट करते हुए दिस इज टी स्क्वायर बाई 2, उसी तरह से नीचे भी t माइनस 0 करोगे t से t कैंसल, न्यूमरेटर बन गया at डिवाइडेड बाई 2 और at हमने कितना लिखा था, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाई 2 आ गया। हमें पूछा है रेशियो ऑफ टाइम एवरेज वेलोसिटी और स्पेस एवरेज वेलोसिटी, तो टाइम एवरेज वेलोसिटी आया v बाई 2। अब उसी तरह से आते हैं यहाँ पे हमने v में लिमिट है ना, जब करने से पहले v को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ t, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है तो v को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो v को s के टर्म में लिखते हुए कैसे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, तो v स्क्वायर u तो है 0, 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट s, तो v का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है 2as। ऊपर v का वैल्यू t के टर्म में आया v इक्वल टू at, नीचे v का वैल्यू s के टर्म में आया रूट अंडर 2a इंटू क्या बन गया s इंटू ds डिवाइडेड बाई ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट s का 0 से s कर दिया जाए यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हम वही इंटीग्रेशन ds करेंगे, लिमिट बनेगा 0 से s। अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो रूट अंडर 2a तो बाहर हो गया, अब इंटीग्रेशन s का पावर 1/2 दिख रहा है मुझे, ds लिमिट 0 से s, उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आएगा मेरे पास बन के s, लिमिट 0 इक्वल टू यहाँ पे s का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, क्या लिख सकते हो, s का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से s। उसी तरह से ये बन गया मेरे पास s माइनस 0, अब ये 2/3 बन गया है ना, इस 3/2 जो डिनोमिनेटर में 2/3 रूट अंडर 2a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूं, ये s रहा, और यहां पर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे, दिस इज s का पावर 3/2 माइनस s का पावर 0, ये मेरे पास आ गया 2/3 इंटू s का पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 मतलब ये बन गया s का पावर 3/2 माइनस 1 विच इज s का पावर 1/2, ये मेरे पास आ गया 2/3 रूट अंडर, इसको आप लिख सकते हो 2as, s का पावर 1/2 को रूट s इंटू रूट 2a बन गया रूट 2as, और रूट 2as क्या है, v करके है, तो ये रिजल्ट आया 2/3 इंटू आप क्या लिख देते हैं v। अब हमें पूछा है इन दोनों वेलोसिटी का रेशियो, मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेस एवरेज वेलोसिटी टू टाइम एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज टू टाइम एवरेज, तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, स्पेस एवरेज वेलोसिटी हमने कितना निकाला इज इक्वल टू 2v/3, टाइम एवरेज वेलोसिटी हमने कितना निकाला इक्वल टू v/2, v से v कैंसिल, 2 न्यूमरेटर में जाएगा विच इज इक्वल टू निकल के आया मेरे पास 4/3। फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे पूछा है रेशियो ऑफ स्पेस एवरेज वेलोसिटी टू टाइम एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले ये दिया हुआ था, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे कुछ डिस्टेंस s कवर करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो t इक्वल टू t पे हम बात करना चाहते हैं टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या होता है पहले तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस का सम, इंटीग्रेशन ds, उसी तरह से नीचे इंटीग्रेशन dt, अब v बराबर ds बाई dt, तो ds हो गया v dt बाई dt, तो ये है टाइम एवरेज वेलोसिटी, इंटीग्रेशन करना है v का टाइम के रेस्पेक्ट के साथ डिवाइडेड बाई dt। उसी तरह से स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंटीग्रेशन v ds बाई इंटीग्रेशन ds, यहाँ पे v को t के टर्म में लिखना है, तो v को t के टर्म में v बराबर u प्लस at, u है 0, तो v को at के टर्म्स में लिख के लिमिट लगा दो 0 से t तक का, तो at स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे आता t, तो एक t से t कैंसिल, at/2 और at था v, ये आ गया v/2, ये आया मेरे पास टाइम एवरेज वेलोसिटी। उसी तरह से आओ स्पेस एवरेज वेलोसिटी, v ds बाई ds, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से u तो 0, तो v बन गया रूट 2as,
तो v की जगह लिख देते हैं √2as ds, नीचे आया ds, √2a आया बाहर, √s मतलब s का पावर 1/2, नीचे बना s, √s s का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन s का पावर 3/2/3/2, ये बन गया s का पावर 3/2/s, s का पावर 1/2 √2as, और √2as की जगह v लिख डाले। ये आ गया मेरे पास रिजल्ट 2v/3। ये है 13 नंबर, यहां तक स्क्रीनशॉट ले।